अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, ट्रंप इस वक्त दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम में मसरूफ हैं। दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक यूरोप और खुद को दुनिया की सिक्योरिटी का ज़ामन करार देने वाला अमरीका अब खुद अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में ला चुका है, जिसमें वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ अमरीका के पास ही होगी और नेटो फोर्सेस की तरह यहां भी एक आलमी अमन फौज बनाई जाएगी। नाज़रीन, मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक अमरीका के इत्तेहादी रहने वाले यूरोपीय ममालिक इस तंजीम को अमरीका का असर व रसूख तक रसाई का जरिया समझ रहे हैं और ज़्यादातर ममालिक इस अलायंस से दूर हैं या अभी सोच विचार में मसरूफ हैं और इसे वो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक ख़तरा तस्वुर करते हैं। नाज़रीन, ये बोर्ड ऑफ पीस पहले मरहले में गजा में अमन के क़याम के लिए काम करेगा, लेकिन इस बोर्ड के मंशूर में कहीं भी गजा का जिक्र तक मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं जो सबसे अहम बात इस वक्त तवज्जो का मरकज है वो ये है कि इस बोर्ड ऑफ पीस का ढांचा और मुस्तकबिल में गजा के साथ दीगर आलमी तनाज़ात पर इसका क्या असर होगा, वो भी उस वक्त में जब अमरीका को चीन और रूस की बढ़ती हुई ताकत चैलेंज कर रही है। ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज, वेनेजुएला का तेल और यूक्रेन की मादनियात ट्रंप की पहली तरजीहात बन चुकी हैं। नाज़रीन, ट्रंप और इसकी बिजनेसमैन लॉबी अब गजा की साहली पट्टी को डेवलपमेंट के नाम पर रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके अमन के नाम पर ताकत के जरिए इसे हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, ताकत के बेदरीग इस्तेमाल के जरिए अमन का चैंपियन बनने का ख्वाब आंखों में सजाए ट्रंप की तरफ से बनाई जाने वाली बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने वाले मुस्लिम ममालिक के पास क्या इस बोर्ड ऑफ पीस में कोई इख्तियार भी होगा या इनकी शमूलियत सिर्फ एक अलामती है जहां चेयरमैन के तौर पर ट्रंप हर किस्म का फैसला करने का इख्तियार रखता है? और अगर मुस्लिम ममालिक ने इसे ज्वाइन भी किया है तो आखिर इस इत्तेहाद में शामिल होने की मजबूरी क्या है? आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है और ये किस तरह से काम करेगा? इन तमाम सवालात पर आज के इस व्लॉग में रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया ट्रंप की जानिब से गजा में जंग बंदी के मौका पर पेश किया गया, जिसका मकसद गजा में अमन कायम करना और माशी और इक्तिसादी तरक्की की राह हमवार करना था। आज ट्रंप की जानिब से ये नया वर्ल्ड अलायंस दुनिया के सामने रख दिया गया है। इस बोर्ड की सरबराही ट्रंप खुद करेंगे और इनके पास लामतनाही पावर्स और इख्तियारात होंगे, जिनमें वीटो पावर भी शामिल है, यानी कोई भी पॉलिसी ट्रंप की मर्जी के बगैर लागू नहीं की जा सकेगी। और ट्रंप के पास यह भी इख्तियार होगा कि वो किसी भी मेंबर की रुकनीत खत्म कर सकते हैं और मेंबर भी वो मुल्क बनेगा जिसे ट्रंप की जानिब से ऑफर की जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ही इसके मुस्तकिल चेयरमैन होंगे और जब तक वो खुद इस ओहदे से ना हटना चाहें, इनको हटाया भी नहीं जा सकेगा। इस तंजीम में ट्रंप के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, जिसके 7 रुकन हैं, जिनका काम तंजीम के मकासद के नफाज की निगरानी करना और हिदायत जारी करना है, लेकिन चेयरमैन की मंजूरी के बाद। अच्छा जी, इन 7 अरकान में अमरीकी वजीर खारजा मार्क रूबियो, ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ, ट्रंप के दामाद साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और अमरीकी अरबपति मालियाती माहिर मार्क रोवन और आलमी बैंक के सदर अजय बंगा शामिल हैं। इसके बाद बारी आती है दीगर मेंबरान की, यानी दीगर ममालिक की। इनकी रुकनीत 3 साल के लिए होगी। मेंबर वही मुल्क बनेगा जिनको ट्रंप की तरफ से इनवाइट किया जाएगा और मुल्क की नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सरबराह ही कर सकेगा। लेकिन जहां एक ऑफर भी रखी गई है कि अगर कोई मुल्क 1 अरब अमरीकी डॉलर देगा तो वो मुस्तकिल मेंबर भी बन जाएगा। बोर्ड कम से कम साल में 1 बार वोटिंग इजलास मुनक्कद करेगा और हर मुल्क को 1-1 वोट दिया जाएगा। फैसले अक्सरियत पर होंगे और चेयरमैन यानी ट्रंप खुद भी वोट का हक रखते हैं। लेकिन यहां ये याद रहे कि वीटो पावर सिर्फ ट्रंप या अमेरिका के पास ही होगी। नाज़रीन, ये जो बुनियादी ढांचा है, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर वीटो पावर सिर्फ ट्रंप के पास है तो फैसला वही होगा जो अमेरिका के मफाद में होगा और अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए इस तरह की एक नई तंजीम जिसमें फैसलों का इख्तियार सिर्फ अमेरिका या ट्रंप के पास हो, इस तंजीम की बका पर भी सवालात उठा रहे हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये तंजीम सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की सियासी पावर पर ही टिकी है। सवालात ये भी हैं कि ट्रंप के इक़्तिदार में सिर्फ 3 साल बाकी हैं। इसके बाद इस तंजीम का मुस्तकबिल क्या होगा?
लेकिन ट्रंप एक के बाद एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें ईरान पर हमला, वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और फिर ग्रीनलैंड पर अपना हक जताना। इसको देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप की बनाई हुई ये तंजीम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के वसाइल पर कब्जे और ट्रंप की बिजनेसमैन लॉबी को फैसिलिटेट करना इसका मकसद हो सकता है। इसके बाद अगली बारी हो सकता है यूक्रेन की आए या ग्रीनलैंड की। अब बात करते हैं कि मुस्लिम ममालिक इस अलायंस का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। नाज़रीन, इसकी वजह एक तो यह है कि फलस्तीन में अमन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिशात के मुताबिक ही कायम हो सकता है, क्योंकि अगर मुसलमान ममालिक या अरब ममालिक के पास इसका कोई हल होता तो वो आज से कई दहाइयों पहले इसका हल निकाल चुके होते। दूसरा है जी ट्रंप की जारहाना पॉलिसी, क्योंकि अगर कोई भी मुल्क ट्रंप को इनकार करेगा तो इसे ट्रंप की टैरिफ तलवार का सामना करना पड़ेगा, और इस वक्त में कोई भी मुल्क टैरिफ की जंग में खुद को झोंकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुस्लिम ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज और सवाल ये बाकी है कि गजा में अपनी फौज को वो भिजवाएंगे या नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान किसी भी सूरत में मेरे ख्याल में गजा में अपनी फौजें नहीं भिजवाएगा, खास तौर पर उस वक्त तक जब तक हमास हथियार डालने का ऐलान नहीं करेगा। और पाकिस्तान फलस्तीन के मामले में अरब ममालिक के साथ मिलकर आगे चल रहा है, और हो सकता है कि गजा में फौज भिजवाने के मामले में अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान को भी ट्रंप की तरफ से टफ टाइम दिया जाए। लेकिन ट्रंप का ये यहूदी और अमरीकी अरबपतियों पर मुश्तमिल बिजनेस जायंट वेंचर ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालात उठा रहा है। और आप ये देखें कि वेनेजुएला पर हमले के बाद आपको अमेरिका का एक नया रूप दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने सोशलिज्म और इंसानी हकूक का मास्क उतारकर अब खुलकर अमेरिका के मुफाद के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके नरगे में अब यूरोप भी आ चुका है। नाज़रीन, फ्रांस के सदर ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर इनकार किया तो ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं के दरमियान में खड़े होकर यह कहा कि अगली बार यह बंदा सदर नहीं बनेगा। और आप ये भी देखें कि इन्हीं यूरोपीय ममालिक ने इराक, अफगानिस्तान में जाकर, या आप कह लें कि बहुत सारी जंगों में ना सिर्फ अमेरिका का साथ दिया बल्कि 9/11 के बाद अमेरिका की जंगें लड़ी, अपने फौजी मरवाए, अरबों डॉलर अमेरिका की जंगों में झोंक दिए। लेकिन जब यूक्रेन की बारी आई, जहां यूरोप को रूस से सिक्योरिटी के खदशात महसूस हुए, वहां ट्रंप ने यूरोप को यह कह दिया कि ये यूरोप की जंग है, यूरोप ही इसमें इन्वेस्ट करे। और यूक्रेन के सदर को यह कहा गया कि अगर हम अमन कायम करवाएंगे तो इसकी कीमत अदा करनी होगी। लेकिन इसके बाद भी यूरोप ने सबक नहीं सीखा। ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को उठाया तो किसी यूरोपीय मुल्क ने इसकी मजम्मत नहीं की और ट्रंप के इस इकदाम की मुखालफत नहीं की। लेकिन अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप में एंट्री डाली तो नेटो ममालिक को इंसानी हकूक याद आ रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया बेशक आज सल्तनतों से मुल्कों की सूरत में ढल चुकी है, लेकिन सुपर पावर की दौड़ आज भी जारी है। ताकत का ना तो कोई असूल होता है और ना ही कोई कानून। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, इंसान चाहे जितना मर्जी सिविलाइज्ड हो जाए, ताकत, वसाइल और खितों पर कब्जों की इंसानी फितरत रहती दुनिया तक इंसान के साथ किसी ना किसी सूरत चलती ही रहेगी। अमेरिका की ताकत का खुला मुजाहिरा सिर्फ वसाइल पर कब्जों के लिए नहीं, बल्कि रूस और चीन की बढ़ती हुई फौजी और मुआशी ताकत के इस दौर में खुद को ताकतवर कबूल करवाना भी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास मजीद आने वाली अपडेट बर वक्त पहुंचती रहा करें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।